हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो उन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, सो आप इन क्रिस्टल्स को ले सकते हो। अगर आप कंफ्यूज हो आपके लिए कौन सा क्रिस्टल है, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो और अपने लिए बेस्ट से बेस्ट क्रिस्टल आप चूज कर सकते हो। ओके, सो आगे चलते हैं। अगर आप मेरी टीम से पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं कमेंट्स में कभी अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो इस चीज का आप ध्यान रखें और बिल्कुल अलर्ट रहें। गाइस, ये जो रीडिंग होगी जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और गाइडेंस मिल सके। साथ ही साथ ये रीडिंग ओपन माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखनी है। हर एज ग्रुप का पर्सन, मेल फीमेल, इस रीडिंग को सब देख सकते हो। ठीक है, सब ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग्स बनाई जाती है। चलिए, एनर्जी से कनेक्ट करिए। अगर एनर्जी आपके साथ कनेक्ट हो रही है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है, और अगर नहीं हो रही है तो नहीं है ना। फिर आप और भी रीडिंग्स है मेरे चैनल पर, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। चलिए, तो इस रीडिंग को देखते हैं। इस रीडिंग की छोटी से छोटी बात भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है, इसलिए इस रीडिंग को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना है। लेट अस स्टार्ट नाउ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं, क्या सोच रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द फूल, ठीक है। चलिए, लेट अस चेक फ्रॉम दिस। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, द फूल है, हैंग्ड मैन की एनर्जी है, नाइट ऑफ वैंड्स है, ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप एंड 6 ऑफ सोड्स। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके डेट ऑफ बर्थ में 8, 6, 5 एंड 7 काफी प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। यहाँ पर ये नंबर्स उनकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं। ठीक है, और जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहे हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। राइट, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर देख रही हूँ, 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं, 6 ऑफ कप, 6 ऑफ सोड्स, ओके, द हैंग्ड मैन। ओके, इस समय आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में नजर आ रहे हैं, और बहुत लोग हैं जो यहाँ पर लेस कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी हो, यानी मिनिमल कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में भी, और आपके पार्टनर ने आपको किसी तरीके से लाइक ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, या फिर गोस्टिंग की एनर्जी दी है, यानी बिना कोई क्लैरिटी के, बिना किसी बात के इस पर्सन ने आपको एकदम से गोस्ट कर दिया है, बात बंद कर दी है। आप लिटरली ऐसा फील करते हो, और ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी यहाँ पर है। ठीक है, मतलब लिटरली इट्स दैट एनर्जी जहां पर आप ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में भी हो सकते हो, और आपको ऐसा फील होता है कि जब इस पर्सन को आपकी जरूरत होती है तो ये आते हैं, आपसे बात करते हैं। ठीक है, आपसे लंबी लंबी बातचीत करते हैं, और लेकिन जब इनका मतलब आपसे निकल जाता है या जब आपको इनकी जरूरत होती है तो ये पर्सन अवेलेबल ही नहीं होता आपकी लाइफ में। ठीक है, इस रिलेशनशिप में होते हुए भी आपने बिल्कुल लाइक उस तरीके की एनर्जी में आप रहे हो जहां पर इस रिलेशनशिप में होते हुए भी आपने अकेलेपन को देखा है, अधूरेपन को देखा है। ठीक है, उस तरीके की एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ।
गेटिंग, सो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां पर आप स्टक महसूस कर रहे हो, आप इस हैंगमैन की एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। ठीक है, आपको बहुत बेचैनी होती है, कई बार आप बहुत स्ट्रेस हो जाते हो। एक दिन भी आप इस शख्स से, मतलब आपकी वो हाल है जहां पर आप एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ते भी अगर इस शख्स से बात नहीं करते हो ना, आपके दिमाग में बहुत नेगेटिव से विचार आने लग जाते हैं। एंड मतलब आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हो, आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट इश्यूज होने लग जाते हैं, आपको ऐसा भी कई बार फील होता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है। ठीक है, और ये सच भी हो सकता है कि उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी है। ठीक है, कोई लेडी की इंटरफेरेंस यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर मुझे नजर आ रही है, जब आपके पार्टनर को इमोशनल नीड चाहिए होती है, यानी इमोशनली सेटिस्फैक्शन फील करना होता है, अपनी ईगो को बूस्ट करना होता है कि हाँ मैं बहुत स्पेशल हूँ, मेरे लिए भी लोग हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं जब उनको बहुत स्पेशल फील करना होता है या अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करना होता है, तो ये पर्सन आपसे आकर बात करते हैं। ठीक है, या तो आप इनको या फिर जब इन्हें आपकी मदद की जरूरत होती है, हो सकता है इन्हें जब आपसे फाइनेंशियल नीड होती है तो ये आकर आपसे बात करते हैं। ठीक है, यानी जब इन्हें आपकी जरूरत होती है तो ये पर्सन आता है आपके पास, और जब इन्हें आपकी जरूरत नहीं होती है तो ये आपसे दूर हो जाते हैं। इनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, और जो थर्ड पार्टी है ना, उन्होंने खुद इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला हुआ है। अगर कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी है आपके पार्टनर की लाइफ में, तो आपके पार्टनर के साथ भी वो थर्ड पार्टी किसी ना किसी मतलब से जुड़ी हुई है। ठीक है, और थर्ड पार्टी भी उनके साथ ऐसा ही सुलूक कर रही है, ऐसा ही बिहेव कर रही है जैसा आपके पार्टनर आपके साथ कर रहे हैं। थर्ड पार्टी भी उनके पास तभी आती है जब थर्ड पार्टी को उनसे इमोशनल सेटिस्फैक्शन या फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है। ठीक है, और जब थर्ड पार्टी को भी उनसे वो चीजें मिल जाती है, तो थर्ड पार्टी भी उनकी लाइफ से चली जाती है। उनको वो हर्ट करते हुए, उनको पेन देते हुए, उनको हर्ट ब्रेक देते हुए थर्ड पार्टी भी उनकी लाइफ से चली जाती है। तो यहाँ पर मैं एक साइकिल देख रही हूँ, जहां पर एक कार्मिक साइकिल चल रही है आपके आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। ठीक है, उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। तो कुछ लोगों की तो ये सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है। कुछ लोगों की लाइफ में उनकी फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है। ठीक है, एंड जो उनकी फैमिली है, ठीक है, वो इस रिश्ते के खिलाफ है। फैमिली इश्यूज आपके रिलेशनशिप में हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस है। ठीक है, आप दोनों के बीच में ना बहुत डिफरेंसेस है, कल्चर को लेकर, स्टेटस को लेकर। और जो उनकी फैमिली है ना, वो उनको इन्फ्लुएंस करती है, इमोशनल ब्लैकमेल करती है, या इनको इमोशनल करती है कि उन्हें आपसे दूर हो जाना चाहिए। ठीक है, और आपसे बात नहीं करनी चाहिए। उनकी फैमिली मतलब वो नहीं चाहती है कि आप दोनों का रिश्ता बने। और अगर आप दोनों मैरिड होना, ठीक है, तो भी मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अगर आप ये जो रीडिंग है अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो भी आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ जो है, वो अपनी फैमिली, अपने मदर फादर की ज्यादा सुनती है। ठीक है, उनको ज्यादा प्रायोरिटी देती है। ठीक है, और आप उनके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं हो। इवन तो अगर उन्होंने आपसे एक लव मैरिज भी करी है, चाहे आपकी अरेंज मैरिज हुई है, लेकिन वो आपको वो प्रायोरिटी नहीं देते हैं जो प्रायोरिटी के आप हकदार हो। ठीक है, वो अपनी फैमिली को ही इंपॉर्टेंस देते हैं, अपनी फैमिली की ही सुनते हैं, ऐसी भी एनर्जी है। ठीक है, जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स भी होती हैं, जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत फाइट्स भी होती हैं। ठीक है, ये फाइट्स और ये आर्ग्यूमेंट्स का रीजन क्या है? क्योंकि उनको कोई इन्फ्लुएंस करता है, उन्हें आप, मतलब आपको ना एक नेगेटिवली पोर्ट्रे करा जाता है उनके सामने। ऐसी एनर्जी है जहां पर आपके लिए बहुत नेगेटिव कहा जाता है। ठीक है, उनको ऐसा एहसास दिलाया जाता है कि आप तो उनके लायक ही नहीं हो। ठीक है, सो बहुत नेगेटिवली आपको पोर्ट्रे कर रहा है कोई उनके सामने, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, जबकि आपकी जो हुए, मे बी अगर आपकी एक लव मैरिज हुई है ना, यहाँ पर लिटरली अगर आप दोनों एक लव मैरिज में रहे हो, तो भी यहाँ पर मतलब इनकी फैमिली, जो आपके पार्टनर की फैमिली है ना, वो शुरू से इस मैरिज के खिलाफ थी। लेकिन उनकी फैमिली ने सिर्फ इसलिए में भी आप लोगों की मैरिज के लिए एग्री करा है क्योंकि मतलब उन्हें अपने जो बेटा है या बेटी है, उनकी बात सुननी पड़ी मजबूरी में। ठीक है, वरना उनकी फैमिली, जो आपके पार्टनर की फैमिली है, वो शुरू से इस मैरिज के खिलाफ रही है। ठीक है, और अब वो चाहती है, उनकी फैमिली में भी ये चाहती है कि आप दोनों अलग हो जाओ, आप दोनों सेपरेट हो जाओ। तो ऐसी सिचुएशन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर नहीं चाहती है उनकी फैमिली कि ये एक सक्सेसफुल मैरिज बने। ऑन थर्ड पार्टी सिचुएशन भी कोई उनकी लाइफ में हो सकती है। अब ये थर्ड पार्टी सिचुएशन उनका करियर हो सकता है। ठीक है, इनकी लाइफ में ना, मे बी अभी इनकी एज ज्यादा नहीं है। ठीक है, 24, 25 या 26 ऐसी एज भी हो सकती है आपके पार्टनर की। या फिर उनको ऐसा फील होता है कि ये उनका एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर उन्हें अपने करियर पर ज्यादा फोकस करना है।
ठीक है। उनको ऐसा फील होता है कि अभी तो वक्त है कि वो अपने करियर बना सके, सक्सेसफुल हो सके अपनी लाइफ में, ठीक है। ये टाइम मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि भाई आशिकी का नहीं है, ये टाइम रिलेशनशिप का नहीं है, ठीक है। ये टाइम तो अपने करियर बनाने का है, ये टाइम तो पैसे कमाने का है। तो इस वजह से भी वो आपको प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो वो एक एनर्जी में मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है जहां पर ये पर्सन आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में है। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन वो आपकी हो सकती है जिस वजह से आपका जो रिलेशनशिप है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। सो कहीं ना कहीं आप एक स्टकनेस फील करते हो और आपके थॉट्स ऐसे हैं जहां पर आपको समझ नहीं आता है कि आखिर इस रिलेशनशिप में है क्या, ठीक है। आप लिटरली जानना चाहते हो कि इस रिलेशनशिप का आखिर फ्यूचर क्या है, आपको इस शख्स का इंतजार भी करना चाहिए या नहीं, ये शख्स आपके फ्यूचर में है भी या नहीं। आपके ऊपर भी मैं किसी तरीके का फैमिली प्रेशर देख रही हूँ जहां पर आपकी फैमिली भी आपको फोर्स कर रही है कि शादी करो, ठीक है, अपना घर बसाओ, ठीक है, लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपका दिल ना जैसे इनमें अटका हुआ है, आप इनमें स्टक्ड हो, आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हो अपने फ्यूचर को लेकर। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मूव ऑन कर जाओ, आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ और फिर ये पर्सन वापस आ जाए, ठीक है। तो एक ये डर भी आपके दिल में है जिस वजह से आप मूव ऑन नहीं कर पाते हो। आप बहुत कोशिश कर रहे हो मूव ऑन करने की, लाइफ में आगे बढ़ने की, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आपके पास आ जाता है एंड आप फिर से पुरानी सारी यादें जैसे आपकी ताजा हो जाती हैं। उस तरीके की एनर्जी, आप फिर से उस डिप्रेशन में, उस स्ट्रेस में चले जाते हो, ठीक है। वो फिर से पुरानी बातें आपके दिमाग में घूमने लगती हैं और आपको स्ट्रेस होने लगता है, पैनिक अटैक्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो इन दिनों, ठीक है। एक और जितना ज्यादा आपको ये चीज फील हो रही है ना, आपके पार्टनर की एनर्जी भी कुछ अच्छी नहीं है, वो भी बहुत बेचैन, रेस्टलेस फील करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ओके, लेट अस चेक मोर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो इंटेंसिटी है, दैट इज नाइस, ठीक है। करेज, sorrow, turning in, friendliness, stress, ठीक है। मोरालिटी, ओके। बॉटम यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है। ब्लॉकेजेस काफी हैं आपके रिश्ते में, ठीक है। इजी नहीं है डेफिनेटली आपका कनेक्शन, ब्लॉकेजेस बहुत हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ करेज, यानी उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है, वो गट्स ही नहीं है कि आपका सामना कर सके, आपके लिए स्टैंड ले सके, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये ब्लॉकेज यहाँ पर नजर आ रही है जहां पर देखो प्यार करने के लिए भी ना, प्यार को निभाने के लिए भी हिम्मत की जरूरत होती है, ठीक है, करेज की जरूरत होती है। आपके पार्टनर में अभी वही मिसिंग दिख रहा है, ठीक है, जिस वजह से ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से ये आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल ना अभी इनकी वो हाल है जहां पर बस एक कमरे में अपने आप को इन्होंने बंद कर लिया है, ठीक है, और बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं, ठीक है। तो मुझे उस तरीके की एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई एफर्ट ना डालने पड़े, मुझे कुछ ना करना पड़े और अपने आप सब सही हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अपने आप सब कुछ सही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन मैं अंदर से जो इनके देख रही हूँ ना, बहुत इंटेंस फीलिंग है, हाई इमोशंस है इस पर्सन के, ठीक है। ये अगर आपको भूलने की भी कोशिश कर रहे हैं तो ये भूल नहीं पा रहे हैं आपको, ठीक है। इंटेंस इमोशंस इनके मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये इमोशनली इन्वॉल्व हो चुके हैं आप में, ठीक है। और मतलब ये लिटरली ना, अच्छा इनकी एनर्जी ऐसी भी देखने को मिल रही है जहां पर ये करेज जो कमी है ना इनके अंदर, ये इसलिए भी हो सकती है क्योंकि आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, स्पेशली फाइनेंशियल डिफरेंसेस, हो सकता है आप हाई स्टेटस के हो, आपके पार्टनर लो स्टेटस के हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि वो आपके पास अगर आए भी, आपकी फैमिली का सामना भी अगर वो करे या आपकी फैमिली से आपका हाथ भी मांगे, तो अभी उन्हें ऐसा फील होता है कि वो इतने फिट नहीं है कि वो आपका हाथ मांग सके आपकी फैमिली से, ठीक है। स्पेशली अगर आप दोनों सिंगल हो तो ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी। तो वो पहले अपने आप को ना और सक्सेसफुल और पावरफुल बनाना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने आप को इतना फिट करना चाहते हैं कि वो कल को आपका हाथ मांग सके आपकी फैमिली के सामने और आपकी फैमिली ना भी ना कर सके, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं इनके थॉट प्रोसेस में चीजें मुझे दिख रही हैं जहां पर ये अपने आप को ना बहुत पावरफुल बनाना चाहते हैं, अपने अंदर ये करेज, उस कॉन्फिडेंस को लेकर आना चाहते हैं। अभी उन्हें ऐसा लगता है कि वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं है या अभी वो इतने फिट नहीं है कि मतलब वो आकर आपकी फैमिली से आपका हाथ मांग सके।
और आपके पार्टनर तो मुझे बहुत ज्यादा मतलब ऐसे दिख रहे हैं जो मतलब अपने वर्ड्स पर रहने वाले हैं, ठीक है। ये अगर आपको कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, ये आपसे कोई बड़े बड़े प्रोमिसेस भी नहीं कर रहे हैं, कोई झूठे प्रोमिसेस नहीं, कोई बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स नहीं दे रहे हैं ये आपको, क्योंकि ये ना पूरे मोरालिटी वाले पर्सन है। यानी एक होता है ना कि बिल्कुल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पर चलने वाला पर्सन होता है, ठीक है, जिसकी अपने खुद लाइफ में रूल्स होते हैं कि मुझे उन्हीं पर चलना है, अपने खुद के सिद्धांत होते हैं एक पर्सन की लाइफ में ना। तो ये उस तरीके के लोगों में है, ठीक है। तो ये राइट और रॉन्ग में बहुत जल्दी डिफरेंसेस करते हैं और ये राइट पर ही चलना पसंद करते हैं। एंड आपके पार्टनर उन लोगों में से हैं जो बड़े बड़े प्रोमिसेस नहीं करना चाहते, ये वो वर्ड्स नहीं यूज करना चाहते जो ये कभी कर नहीं सकते, या जो ये करने को अपने आप को केपेबल नहीं मानते, ठीक है। तो अभी ये आपको इसलिए भी कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इसलिए भी अभी आपको ये परमानेंट कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये अभी अपने आप को उतना फिट नहीं मानते, ठीक है। ये आपसे झूठे प्रोमिसेस नहीं करना चाहते, तो अभी ये अपने आप को उतना केपेबल नहीं मान रहे हैं कि ये आपको कमिटमेंट दे सके, ठीक है। और ये देना चाहते हैं बट ये नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये पहले अपने आप को उतना केपेबल बना लेना चाहते हैं, फिर ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, ठीक है। सो ऐसी भी इनकी एनर्जी है। राइट रॉन्ग में बहुत स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस आपके पार्टनर को पता है और ये हमेशा सही हिसाब से चलना चाहते हैं। बहुत पेशेंस है आपके पार्टनर में। लिसनिंग पावर आपके पार्टनर की काफी अच्छी हो सकती है। आप में भी ज्यादा बोलने वाले लोगों में से हो और आपके पार्टनर सुनने वाले लोगों में से हैं, तो लिसनिंग पावर तो काफी अच्छी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ये पर्सन देखिए अंदर से कितने बिल्कुल भी शांत नहीं है, लेकिन ये शांत होना चाहते हैं, जिसके लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आजकल कुछ ऐसा भी हो रहा है कि ये इनर वर्क करने में बिजी हैं, या ये सेल्फ लव करने में आपके पार्टनर बिजी हैं, या ये गाइडेंस आपके लिए भी हो सकती है कि आपको इनर वर्क करना चाहिए, आपको मेडिटेशन करना चाहिए, या सेल्फ लव पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है ना सेपरेशन का, ये टाइम पीरियड आपको शायद इसलिए दिया गया है ताकि आप अपना इनर वर्क कर सको। और ट्विन फ्लेम जर्नी में ना ये चीज बहुत कॉमन है कि आप जब अपने इनर वर्क को कंप्लीट कर लेते हो ना, तो आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलते हो। और इनर वर्क इज नेवर इजी, राइट, इजी नहीं होता। इनर वर्क के लिए आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, अपने आप को अंदर से शांत करना पड़ेगा, अपने आप को और ज्यादा पावरफुल, अपनी सोल को और ज्यादा पावरफुल करना होगा, अपने ऑरा को और ज्यादा पावरफुल करना होगा, ठीक है। इतना पावरफुल करना होगा कि ये पर्सन खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ जाए, ठीक है। और जब ये ब्रेकअप होता है ना, ऑलमोस्ट ये इनर वर्क ना इस ब्रेकअप के बाद ही होता है, मैंने जो नॉर्मली देखा है लोगों में। एंड आपको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना होगा, ठीक है, इतना। और मैं लिटरली, ये मेरी तरफ से भी आपको एडवाइस है कि आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि वो पर्सन ना पछताएं आपको छोड़ने के बाद कि यार मैंने किसको छोड़ दिया, किसको अपने आप से दूर कर लिया। तो अपने आप को इतना पावरफुल, इतना अट्रैक्टिव बना लो, अपना इनर वर्क करो, अपने सेल्फ लव में आ जाओ, सेल्फ लव करो अपने आप से, ठीक है। उन चीजों को प्रेफर करो जो मतलब आपको अच्छी लगती है। आपको शॉपिंग अच्छी लगती है, आपका कोई टैलेंट है, ड्राइंग, डांसिंग, एनीथिंग, म्यूजिक, एनीथिंग, तो अपने उस टैलेंट पर फोकस करो, ठीक है। और अपने इस समय को, ठीक है, रो कर, परेशान होकर स्पेंड मत करो। देखो, रोने और परेशान होने से अगर कुछ होना होता तो अब तक हो जाता, है ना। तो ये टाइम ऐसा है जहां पर आपको सेल्फ लव करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने इनर वर्क पर फोकस करना है। एंड जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया ना, आपने पॉजिटिव चेंजेस तो डेफिनेटली फील करे हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपको इतना तो जरूर सिखा दिया है कि दुनिया से कैसे डील करा जाता है, तो आपको भी अपने कार्मिक लेसन्स मिले हैं। जो पेन आपको मिला है ना, आप भी कहीं ना कहीं गॉड से पूछते हो कि भाई मुझे इतना पेन, इतना दुख, इतना दर्द मुझे क्यों मिला। तो ये दुख, दर्द, ये पेन आपको इसलिए मिला है क्योंकि 1 सेकेंड, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके भी कर्मास थे, आपके भी कार्मिक बैगेज थे आफ्टर ऑल, है ना। तो उन कार्मिक बैगेज का कंप्लीट होना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं आपके पार्टनर की तरफ से भी ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर उनकी भी कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है। जैसे जैसे उनकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगी, हील होंगे आपके पार्टनर, अपने इनर वर्क को वो कंप्लीट करेंगे, वैसे वैसे आप दोनों का रीयूनियन होगा। चलिए, सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स और क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले है 4 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटाकल्स, 9 ऑफ कप्स, ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वैंड, ठीक है,
फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बॉटम में यहाँ पर नाइट ऑफ कप की एनर्जी है। ठीक है, ये एक और मौका चाहते हैं आपसे। ठीक है, दिस पर्सन इज रियली एक्सपेक्टिंग एक और चांस, एक और अपॉर्चुनिटी, एक और मौका चाहिए इन्हें आपसे। ठीक है, एक और मौका चाहिए ताकि ये चीजों को सही कर सके, बेहतर कर सके। ठीक है, अब ये पुरानी चीजों को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। ये जैसे भी रहे हैं पास्ट में, टॉक्सिक, कंट्रोलिंग, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पर चलने वाले, गुस्से वाले, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, एंड ये भी हो सकता है कि वो प्लेयर की एनर्जी में थे पास्ट में। ये भी पॉसिबल है कि वो आपके अलावा और भी लोग थे उनकी लाइफ में जिनसे वो फ्लर्ट कर रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे। ठीक है, और आपसे वो ये चीजों को हाइड कर रहे थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटर हो सकते हैं, और जब आप उनसे कुछ भी पूछते थे तो हर चीज की एक्सप्लेनेशन आपके पार्टनर के पास रहती थी। हाँ, ये सब चीजें थी आपके पार्टनर में। ठीक है, लेकिन अब वो अपनी उन रेड फ्लैग्स वाली हैबिट्स को ना, अब इन हैबिट्स को आपके पार्टनर बदलना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स टू चेंज। ये अपने अंदर सुधार लेकर आ रहे हैं, ये अपने अंदर सुधर रहे हैं। ठीक है, जितना ज्यादा ये पर्सन सुधर रहे हैं, ये सुधर रहे हैं किस लिए सुधर रहे हैं? आपके लिए, है ना। और प्यार में एक इंसान है जो सुधर सकता है, जो चेंज हो सकता है। प्यार में वो ताकत होती है जो एक शख्स को बदल देती है। ठीक है, और यहाँ पर यही एनर्जी मैं इनके अंदर देख रही हूँ, जहां पर ये अपनी उन हैबिट्स को बदलना चाहते हैं। ठीक है, ये बहुत सी चीजें अपनी लाइफ में लेट गो कर रहे हैं, बहुत सी चीजों को अपनी लाइफ में छोड़ रहे हैं। ठीक है, ताकि ये आपके साथ जो इनका कनेक्शन है वो और इजी हो जाए। ठीक है, आप इन्हें एक्सेप्ट कर सको। तो यस, ये पर्सन चेंज हो रहे हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं एक और अपॉर्चुनिटी के साथ। ये मुझे इनकी एनर्जी ऐसे दिख रही है जहां पर ये भी इस हालत में है, एक जख्मी हालत में है। ठीक है, या बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, क्योंकि जिन जिन लोगों पर इन्होंने भरोसा करा था ना, वो सब इनको भी धोखा देकर जा रहे हैं। ठीक है, वो सब इनकी लाइफ से भी दूर हट रहे हैं, और ये कुछ लोगों को भी अपनी लाइफ से लेट गो कर रहे हैं, स्पेशली उन लोगों को जो इस रिलेशनशिप के खिलाफ थे, या जो उनके वेलविशर बने हुए थे पर अंदर से मतलब उनके वेलविशर नहीं थे, अंदर से उनका बुरा चाहते थे। तो ऐसे कुछ लोगों को ये लेट गो कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो उनकी लाइफ में एक सांप की तरह थे, एक स्नेक की तरह। तो ऐसे कुछ लोगों को ये पर्सन लेट गो करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर अब ये पर्दा हट रहा है और पीछे की सच्चाई ये देख पा रहे हैं, उस तरीके की एनर्जी है। ठीक है, जहां पर अब तक जो भी इनको मैनिपुलेट करा जा रहा था आपके खिलाफ, जो भी इनको इन्फ्लुएंस करा जा रहा था आपके खिलाफ, ठीक है, अब वो उन सब से हटकर सच्चाई को देख रहे हैं। उनके दिल में जो आपके लिए इमोशंस हैं, आपके लिए जो जज्बात हैं, ये उनको देख रहे हैं, और ये पर्सन आगे आना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी यहाँ पर थी ना, एंड लिटरली ये पर्सन के ऊपर अगर किसी न किसी तरीके का स्पेल, ब्लैक मैजिक या किसी तरीके की नेगेटिविटी, इविल आई सिचुएशन रही है आपके पार्टनर के ऊपर, आपको भी लिटरली फील होता है कि एकदम से व्यक्ति बदल गए, एकदम से इनके बिहेवियर, इनके एक्शंस में चेंज आ गए, एकदम से जो इनके दिल में प्यार था, उन प्यार को इन्होंने दिखाना बंद कर दिया और बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए। ठीक है, अगर एकदम से ये चेंज आपके पार्टनर के अंदर आया है तो ये स्ट्रॉन्ग किसी तरीके की नेगेटिविटी रही है। एंड मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर अब इस नेगेटिविटी की पावर कम हो रही है और आपके पार्टनर बदल रहे हैं, इस नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं। जैसे जैसे ये इस नेगेटिविटी से बाहर आ रहे हैं, वैसे वैसे ये पर्सन जो है रियलिटी चेक भी उन्हें मिल रहा है। ठीक है, कि कौन उनके लिए अच्छा है, कौन पर्सन उनके लिए बुरा है, एक रियलिटी चेक आपके पार्टनर को मिल रहा है। ठीक है, और ये पर्सन अब पर्दे के पीछे की सच्चाई, यानी जो एक्चुअल ट्रुथ है, जो एक्चुअल रियलिटी है, उसको देख पा रहे हैं। ठीक है, ये देख पा रहे हैं कि आप इनके वेल विशर हो, ये देख पा रहे हैं कि आप वो शख्स हो जो इनके बुरे वक्त में इनके साथ खड़े थे, और तो कोई नहीं था इनके पास, और आपकी सच्चाई इन्हें दिख रही है। इन्हें पसंद है तो आपके अंदर की काइंडनेस, आपका प्यार इन्हें पसंद है। ठीक है, आप खुले दिल के पर्सन हो। ठीक है, आपके दिल में जो बात आती है आप कह देते हो, आप चीजों को घुमाते फिराते नहीं हो, आप ऑनेस्ट हो, एक प्योर सोल हो, आप काइंड नेचर है आपका, हर किसी की मदद के लिए हमेशा आप तैयार रहते हो, इनोसेंट हो सकते हो अंदर से। ठीक है, शायद इसी चीज का फायदा लोग आपके उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि अब इन्हीं चीजों से आपके पार्टनर को प्यार हो गया है। ठीक है, आपके लिए प्यार बढ़ता जा रहा है उनके दिल में। दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज। चलिए और भी एनर्जीज चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए और क्या है। सो सबसे पहले 1 सेकेंड, यहाँ पर फैमिली की एनर्जी है, एंग्जाइटी है यहाँ पर, ओके, टेक्स्ट मैसेज, क्रिएट, फाइनेंसेस,
स्टॉर्म वार्निंग, प्रपोजल, लीगल मैटर्स एंड सोशल मीडिया। ओके, कोई लीगल मैटर से रिलेटेड आपके पार्टनर हो सकते हैं। अच्छा, आपके पार्टनर की ये भी पॉसिबिलिटी है, 1 सेकेंड, ठीक है। तो आपके पार्टनर की ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, कोई लॉयर हो सकते हैं, लीगल चीजों से रिलेटेड हो सकते हैं, कोई पुलिस ऑफिसर, आर्मी पर्सन, कुछ भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। मतलब सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, किसी तरीके का एनजीओ में काम करते हैं। 9 नंबर स्पेशली इनकी डेट ऑफ बर्थ में आता होगा या इनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होगा, तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, मतलब कोई लीगल मैटर्स से जुड़े हुए से आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है, लीगल मैटर्स से जुड़े हुए। इनकी जजमेंटल पावर बहुत अच्छी है। एंड ऑन सेकेंड नोट, अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हो, आपकी फाइट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आप लोग डाइवोर्स तक पहुंच चुके हो, ठीक है, एक दूसरे पर केस भी हो गया आपके, और किसी तरीके के लीगल केसेस से भी आप डील कर रहे हो, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन जो भी अब सिचुएशन है, जिस भी तरीके का लीगल मैटर आप दोनों के बीच में चल रहा है, नियर फ्यूचर में वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एंड आप दोनों का अगर डाइवोर्स केस चल रहा है तो कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है, एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज में यहाँ पर देख रही हूँ, और आपके पार्टनर खुद आकर आपसे कॉम्प्रोमाइज करना चाहेंगे। ये पर्सन लिटरली, इनके अंदर तूफान चल रहा है, इनको लिटरली मतलब जैसे होता है ना कि अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि यार कुछ गलत हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, ये सब गलत हो रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, ठीक है। उनको मतलब एक होता है ना कि उनके दिल दिमाग में एक लड़ाई सी होना, एक कंफ्यूजन सी रहना, वो चीज उनको हो रही है। बहुत ज्यादा आपको स्टॉक करने लगे हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। रात का समय, देर रात तक जागना, देर रात तक जाग कर आपके बारे में सोचना, उस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की है। आपके दूर जाने से इन्हें बहुत लॉसेस हुए हैं, ठीक है, फाइनेंशियल लॉसेस तक इन्हें फेस करने पड़े हैं, ठीक है। इनके क्लाइंट्स कम हो गए हैं, इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी, वहां पर इनको लॉस देखना पड़ा है, ठीक है। एंड कोई इनके पैसे हो सकता है लेकर चला गया हो, भाग गया हो, और इनके ऊपर किसी तरीके का कोई बड़ा लोन हो सकता है। तो बहुत लॉसेस हुए हैं आपके दूर जाने से। आप इनकी लाइफ के अबंडेंस थे, और आपके दूर जाने से बहुत लॉसेस इन्हें फेस करने पड़े हैं। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये आपको वापस लेकर आना चाहते हैं। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली मानने लगे हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनकी फैमिली हो, या फिर अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो आप ही वो पर्सन हो जो इनकी फैमिली में फिट हो सकते हो, ठीक है। सो ये पर्सन आपके साथ फैमिली या तो क्रिएट करना चाहते हैं, या ये आपके साथ फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी एनर्जी है एंग्जाइटी की। यस, ऑफकोर्स ये पर्सन एंग्शियस है इस समय, ठीक है। ये पर्सन लिटरली आपको मैसेज करेंगे एकदम से, ठीक है, एकदम से, और आपका फोन बजेगा एंड यू विल बी लाइक कि एकदम से जैसे उनका मैसेज आ गया। आपके लिए बहुत सरप्राइजिंग होगी ये चीज। आप खुश भी होगे, आप सैड भी होगे। खुश आप इसलिए होगे क्योंकि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज पूरी हो गई, लेकिन आप अपसेट इसलिए हो जाओगे क्योंकि आपको लगेगा कि पता नहीं अब आपको रिप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट करूंगी कि फर्स्ट टाइम में तो बात नहीं करो, लेकिन हाँ, अगर आपके पार्टनर आपसे 2-3 बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो बिल्कुल फिर आप उनसे बात करो, ठीक है, और उनकी बात को सुनना चाहो, ठीक है, उनकी बात को सुनो, क्योंकि वो आपको लिटरली अब क्लैरिटी देंगे। क्लियर टॉक आप दोनों के बीच में होगी, क्लियर कन्वर्सेशन, क्लियर डीप कन्वर्सेशन यहाँ पर आप दोनों के बीच में होगी, जिससे आप दोनों की हर मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ओके, सो अगर वो कोशिश करें आपसे बात करने की तो बिल्कुल फिर आप उनका भी साथ दो। अगर आप भी चाहते हो ना रिलेशनशिप आगे बढ़े तो इट इज नाउ योर टर्न कि आप भी उनका साथ दो। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर के। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें आपके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए। वो आपसे फिर से फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्लीज पास्ट की बातों को भूल जाओ और मेरे साथ एक और नई शुरुआत करो। तो मैं हमेशा देखकर मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि तुम्हारे साथ कुछ तो मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैं दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। ये उनकी फीलिंग्स है आपके लिए। वो आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज मेरी सिचुएशन को भी समझो। मेरी सिचुएशन इतनी आसान, इतनी ईजी नहीं है। मैं तुमसे कहूँ या नहीं कहूँ, अभी भी मेरे दिमाग में यही चीज चल रही है। मैं तुम्हारे लिए रोता हूँ, लेकिन मैं किसी को देखो नहीं दिखा सकता हूँ, किसी को नहीं बता सकता हूँ। वो आपसे कहना चाहते हैं कि काश मैं पास्ट में जाकर चीजों को सही कर सकता, लेकिन अब तो जो हो चुका है वो हो चुका है, और मैं तुमसे फिर से प्यार को निभाना चाहता हूँ। यही मेरी फीलिंग्स है, यही आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, राइट। सो ये उनकी एनर्जीज हैं गाइस। कैसी लगी ये रीडिंग जरूर मुझे जल्दी से बताएं, कमेंट्स में कमेंट करो जल्दी से। दिस इज ऑल फॉर टुडे। एंड अगर ये रीडिंग आपके साथ भी रेजोनेट हुई है तो बिल्कुल फिर लाइक, शेयर, फॉलो करो, कमेंट में आई क्लेम लिखो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।